कुछ लोग इशारा भी कर रहे हैं दाएं से बाएं से हर तरफ से कि चारा करो उनको बुला क्यों नहीं देते। कहिए सुभान अल्लाह। चारा करो उनको बुला क्यों नहीं देते, और जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। तो आपके दिल की दवा देने चल रहा हो कि सरकार के वाबस्ता जो इंसान नहीं है, सरकार के वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। हजरात मोहतरम, एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत हिम्मत जुरत कर रहा हूं जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा इश्क मुस्तफा का चराग रोशन कर देते हैं। और इसी पर बस नहीं, जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा इश्क मुस्तफा के चराग रोशन कर देते हैं और हादीसे नबी की जब नजर डालते हैं तो उनकी शरह भी पलट कर रख देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए मैं निहायत अद्भुत एहतराम के साथ खतीब ज़ीशान जी सलाहियत हर दिल अजीज हज़रत अल्लामा व मौलाना हदीसुल्लाह नसर साहब जो भागलपुर की सरजमीन से तशरीफ रखते हैं और अररिया के सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, मैं निहायत अद्भुत एहतराम के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके ठोकरों पे कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत की आदत है खड़े होकर बयान करने की, देखते हैं आज बैठकर बयान करते या खड़े होकर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुजिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महद व इलल लहद औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दिन बदल सकते हैं और रात बदल सकते हैं, दिन बदल सकते हैं और रात बदल सकते हैं। आप बदल जाएं तो यारो हालात बदल सकते हैं। बर्बादी गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बादी गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हाजिरीन खलकत, मजलिसे बाबरकत, उलमाए उम्मत, अकाबिरीन मिल्लत और पर्दा नसीन माँ और बहनें, मैं आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा पेश किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली हुई हदीस पेश किया। मोहतरम हजरात, अपने मुआशरे के अंदर में बहुत सारी रूहानी बीमारियां आ गई। किससे शुरू किया जाए, कहां से शुरू किया जाए। मुआशरे के अंदर में कहीं शराब नोशी है, कहीं जुआ है, कहीं जहेज व तिलक है और
कहीं सूदखोरी है, न जाने कितनी कितनी बुराइयां मुआशरे के अंदर में आ गई है। दुआ कीजिए कि मुआशरा हर बुराइयों से पाक साफ हो जाए। मोहतरम हजरात, अपने मुआशरे के अंदर में ये तमाम बुराइयां क्यों जन्म ले रही है? इससे ये पता चलता है कि मुआशरे के अंदर में तालीमी बेदारी नहीं है। मुआशरे के अंदर में अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत नहीं दे रहे। और तालीम और तरबियत का सिलसिला कहां से होता है, किस वक्त से होता है, उसको आप थोड़ी समझें। जब हमारे मुआशरे के अंदर में, हमारे जिंदगी के अंदर में हेरा फेरी होगा, हलाल और हराम की तमीज नहीं होगा, दूसरे का जमीन गसब कर रहे हैं, दूसरे का माल खा रहे हैं, मेरे दोस्तों, इससे हमारे खून जो है, खून के अंदर में गलत नक्शा बन रहा है, गलत नुत्फा बन रहा है, गलत खून तैयार हो रहा है। मेरे दोस्तों, इसी खून से नुत्फा तैयार होता है। जब नुत्फा मां के शिकम में जमा होता है, बीवी के अंदर जाता है, उसी नुत्फा से मेरे दोस्तों औलाद होता है। जब हमारे जिंदगी के अंदर में हलाल और हराम की तमीज नहीं रहा, दूसरे का जमीन गसब करते रहे, सूदखोर बनते रहे, सूद खाते रहे, वो खून का असर मेरे दोस्तों उस नुत्फा पर पड़ता है, फिर बच्चे पर असर पड़ता है। वही बच्चा जब हमारे अंदर हलाल और हराम की तमीज नहीं रहा, नुत्फा पर असर किया, और वो बच्चा जब जवान होता है तो मेरे दोस्तों तरबियत याफ्ता नहीं होता। वो बच्चा हलाल और हराम की तमीज नहीं रहता, वही बच्चा शराबी हो जाता है, वही बच्चा जुआरी हो जाता है, वही बच्चा मुआशरे के नक्शा को गलत तरीके पर ले जाता है। मेरे दोस्तों और दीनी साथियों, मैं आपको बताऊं, अव्वल नंबर सबसे पहले ये है कि अगर हम अपने बच्चे को दाई बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को दीन का सिपाही बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को मुआशरे के लिए एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, जरूरत है कि पहले हम हलाल माल इस्तेमाल करें। हराम माल इस्तेमाल करेंगे दुआएं भी कबूल नहीं होगी, बच्चे पर तो असर तो दूर, दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों और साथियों, और बच्चों को सही तालीम और तरबियत देने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा पैदा हो तो अजान कही जाए, और जब बच्चा 7 दिन का हो तो अच्छा नाम रखा जाए, अकीका किया जाए। अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहीम, अल्लाह ताला की 99 नाम है, उनमें से रखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 99 नाम है, सहाबे किराम पर नाम रखिए। मेरे दोस्तों, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अगर लड़का शनिचर के दिन पैदा हुआ तो शनिचरा होता है ना, इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, सोमवार के दिन पैदा हुआ तो सोमरा, और अगर मंगल के दिन पैदा हो गया तो मंगला, मंगलू, लड़की हुई तो मंगली, और जरा मालदार आदमी है तो मोहम्मद मंगल नाम रखा। और बुध के दिन पैदा हुआ, क्या रखते हैं? बुधिया, बुद्धू, बुद्धान। और दूसरा भाई अगर हो गया, वजन पर नाम रखना है, क्या रखते हैं? बुद्धान के बाद सुद्धान जी। और अगर जुमेरात की दिन पैदा हुआ तो जुमराती, जुमा के दिन पैदा हुआ तो जुम्मान या जुमना या जुमनी। इस तरह से अपने मुआशरे के अंदर में नाम रखे जाते हैं। और जुम्मन नाम रखा और दूसरा लड़का हो गया, अब उसका फटकान, किसी का झटकान, किसी का सुम्मान, न जाने कितने कितने नाम रखते हैं। ये घटिया नाम रखे जाते हैं, नाम का भी असर बच्चे पर पड़ता है। तो मेरे दोस्तों और दीनी साथी, इससे भी घटिया नाम
जो अपने मुआशरे के अंदर बुराइयां हैं, इस्लाह मुआशरा का जलसा है, इसलिए मैं इस बात को मैं आप हजरात के सामने जाहिर कर रहा हूं। तो कुछ लोग होते हैं नाम रखने वाला, क्या टुनटुन, पप्पू, लड्डू, ये सब नाम अंग्रेज जब हिंदुस्तान में थे तो कुत्ते के नाम रखा करते थे। कुत्ते के नाम पप्पू रखते थे, पप्पू नाम से पुकारा करते थे। और इससे भी घटिया नाम मेरे दोस्तों, टुराय, बुकाय, डोमरा, घसेटा, घोतन, ये सब नाम रखते हैं अपने मुआशरे के अंदर में। एक जगह पे क्या में उन्होंने नाम लिखा है डोमर लिखिए। मैंने कहा डोमर ये तो गलत नाम है, ना हम डोमर ही लिखाते हैं, कोई नाम बदलेंगे नहीं। हम बोले ऐसा क्यों नाम आपने रखा डोमर? बोला कि एक भाई पहले इंतकाल कर गया, मेरी माँ ने जो है ना कहा कि नहीं अब अच्छा नाम नहीं रखेंगे, खराब नाम रखेंगे तब मेरा बच्चा बचेगा, इसलिए मेरी माँ ने डोमर रखा, बदलेंगे नहीं। डोमर, डोमरा, घसेटा ये सब कोई नाम है? इसलिए मेरे दोस्तों बच्चों का नाम, बच्चा जब पैदा हो अजान कही जाए, उसके बाद जो है बच्चे का इस्लामी नाम रखा जाए, और उसके बाद जब बच्चा कुछ बोलने वाला हो जाए तो सबसे पहले अल्लाह कहने सिखाया जाए। उसके बाद कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया जाए। और मेरे दोस्तों जब बच्चा होशमंद हो जाए तो उसे मकतब भेजा जाए, मदरसा भेजा जाए, या घर ही में रख करके अच्छी तालीम दिया जाए। मैं आपको एक मिसाल दूं, आपका इलाका है गेहूं का, है ना? गेहूं की खेतियां करते हैं आप हजरात। गेहूं जब लगाते हैं तो क्या बनाते हैं? क्यारी बनाते हैं ना। आप हजरात क्यारी बोलते हैं ना, पंटे का बोलते हैं, क्यारी बोलते हैं, बाद लोग पंछे का बोलते हैं, है ना? तो पंछे का क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है गेहूं को पानी देना है, सैराबी करना है, ताकि सही तरीका से पटवन हो जाए। इस वास्ते देते हैं सही तरीका से पानी लग जाए खेत में। तो मेरे दोस्तों अगर कोई शख्स हो गेहूं की खेती आज किया, गेहूं आज बोया और पंटे का आज नहीं बनाया, कल नहीं बनाया, परसों नहीं बनाया, या 5 दिन के बाद नहीं बनाया, पंटे का या पंछे का या क्यारी जो भी बोले आप, उस गेहूं के खेत में वो पंटे का बनाते हैं, एक एक बालिश का गेहूं हो जाए, एक एक मुश्त का गेहूं हो जाए, तब आप पंटे का लगाएंगे। तो उस वक्त क्या कहेंगे आपको कि ये तो बेवकूफ है, कहेंगे ये इंटरनेशनल बेवकूफ है, यही कहेंगे आपको ना। तो मेरे दोस्तों आप गेहूं की खेती करने वाले को या गेहूं की खेती करते हैं, पंटे का वक्त पर नहीं लगाने पर उसको बेवकूफ कहते हैं, उसको कैची ढील कहते हैं, जबकि गेहूं 6 महीना तक रह सकते हैं, फरोख्त कर लेते हैं। मेरे दोस्तों और दीनी साथियों, जो बेटा आपका जिगर का टुकड़ा है, नूरे नजर है, आपने उसको पाला पोसा, अल्लाह ने पैदा किया, आपके जरिया वो पाले पोसे गए हैं, उसको पंटे का लगाने की जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त पंटे का नहीं लगाते, है ना? उस वक्त पंटे का नहीं लगाते हैं। जब गुल्ली डंडा खेलने वाला हो जाता है ना, जब गुल्ली डंडा खेलने वाला हो जाता है, जुआ खेलने वाला होता है, शरारत करने वाला होता है, तब पंटे का लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा? जिस तरह से गेहूं के खेत में वक्त पर पंटे का लगाया जाता है, उसी तरीके से औलाद के लिए भी, बच्चे के लिए भी वक्त पर पंटे का लगाया जाता है। इंशाअल्लाह हम लोग वक्त पर पंटे का लगाएंगे, यानी वक्त पर तरबियत देंगे ना, इंशाअल्लाह। बोलिए मेरे दोस्तों, जब वही बच्चा जब वक्त पर तालीम और तरबियत नहीं दिया जाता है तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, वो बच्चा क्या करेगा? छुछुंदर वाला बाल रखेगा, रखता है ना? आप देखे होंगे
दोनों तरफ कटा हुआ और ऊपर में ज्यादा, गधा कट, छुछुंदर कट, ये सब तंग नक्काली है। फिल्म में काम करने वाला हिजरे लोग जो है, हिजरा लोग फिल्म में काम करने वाला जो करता है वो वही नक्काली अपने मुआशरे के नौजवान करते हैं, चाहे हिंदू मुआशरे का हो, मुस्लिम मुआशरे का हो, फिल्म में काम करने वाले का नक्काली करते हैं। फिल्म में काम करने वाला मेरे दोस्तों हिजरा, फिल्म में काम करने वाला हिजरा पैजामा में, पैंट में 20 पॉकेट रखते हैं, आज वो नक्काली करते हैं। मैं कहता हूं फिल्म में काम करने वाला हिजरा आगे, यानी सभी लोग आगे चेल लगाते हैं। अगर फिल्म में काम करने वाला हिजरा पीछे चेल लगाना शुरू कर दे तो आज के नौजवान भी पीछे चेल लगाना शुरू कर दे। मेरे दोस्तों, ऐसा पैंट फिल्म में काम करने वाले हिजरे का नक्काली कर रहे हैं। ऐसा चुस्त और टाइट, ऐसा चुस्त और टाइट पेशाब करने बैठे तो आधा पेशाब अंदर, आधा पेशाब बाहर, आधा पेशाब अंदर और आधा पेशाब बाहर। मेरे दोस्तों, एक जगह पे हाई लेवल घाट है भागलपुर में, मैं वहां जा रहा था। मैं आपको मिसाल देता हूं। जो बुराइयां ज्यादा होने लगती है लोग उसको अच्छा समझने लगते हैं और अच्छाइयों को गलत समझने लगते हैं। एक मरतक वाकया है मेरे से कुरियाना में, गोड्डा जिला में कुरियाना एक जगह पे है, वहां पे स्टेज पे है, सुनिए गौर से, वहां स्टेज पे है, एक लड़का का निकाह होना था और बाद में निकाह के वक्त में लड़का ने कहा कि मैं जहेज नहीं लूंगा। सुनिए पहले ये बात मैं पहले बोलता हूं, मैं जहेज नहीं लूंगा। तो अब लड़की वाला इनकार कर गया। लड़की वाला का, लड़का को अल्लाह का खौफ हो गया, अल्लाह का डर हो गया, हाँ, कि जहेज नहीं लेना है। अब लड़की वाले को पता चला, लड़की वाला ने इनकार कर गया। लड़की वाला कहता है कि ये पता चलता है कि लड़का के अंदर को ऐब है। जहेज की बुराइयां, तिलक की बुराइयां इतनी आम हो गई है, जो नहीं लेना चाहता है उसे ऐब समझता है। उसी तरीके से मेरे दोस्तों, इस्लामी लिबास, आज इस्लामी लिबास को, इस्लामी शक्ल सूरत को ऐब समझने लगा और जो अपने आप को गलत कर रहा है उसे अच्छा समझ रहा है। मैं आपको कह रहा था हाई लेवल घाट का, मैं जा रहा था और यही मेरा कुर्ता पैजामा एक मुसलमान भाई ने कहा, मौलाना आप लोग इतने लंबे लंबे कुर्ते पहनते, खामखा मरवारी को परेशान करते हैं। क्या कहा? खामखा मरवारी को परेशान करते हैं। और वो जींस पैंट वाला था, हाँ, और फुटबॉल का मैदान था, न दाढ़ी न मोछ, सप्पन सफ्फा। वो सवाल कर दिया, अब क्या जवाब दें? गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, ये जवाब सभी हजरात के लिए है। मैंने उनसे कहा कि दाढ़ी रखना, टोपी रखना, इस्लामी लिबास पहनना मैं अपने शेख हजरत मौलाना सैयद शाह अहमद नसर बनारसी दामते बरकातुहुम से सीखा। और मेरे शेख हजरत मौलाना सैयद अहमद नसर बनारसी दामते बरकातुहुम, वो अपने शेख हजरत मसीहुल उम्मत मसीहुल्लाह खां जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। ये इस्लामी लिबास पहनना, दाढ़ी रखना और टोपी पहनना वो अपने शेख हजरत मौलाना हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। जरा गौर से सुनिए और सुनिएगा तो ये सवाब में मिल जाएंगे। ये सजरा है, सजरा जो बैत करते हैं। फिर मैंने कहा हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अपने शेख हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने वो अपने शेख हजरत मियां नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। हजरत मियां नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अपने शेख हजरत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। ये दाढ़ी रखना, टोपी
पहनना, इस्लामी लिबास पहनना हजरत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने वो अपने शेख हजरत अब्दुल बारी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। और हजरत अब्दुल बारी रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी रखना, टोपी पहनना इस्लामी शेख हजरत अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। और हजरत अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अपने शेख हजरत शेख असदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। और हजरत शेख असदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। और हजरत शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह से सीखा इस्लामी लिबास पहनना, दाढ़ी रखना, टोपी रखना वो अपने शेख हजरत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। और हजरत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी लिबास रखना पहनना वो अपने शेख हजरत अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। मेरे दोस्तों ये लंबा हो जाएगा, मुकम्मल सुनाया जाए तो मैं इसको ले जाता हूँ जलालुद्दीन कबीर रहमतुल्लाह अलैह पर। हजरत जलालुद्दीन कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी रखना, इस्लामी लिबास पहनना वो अपने शेख हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। और हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत साबिर अली कलयरी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। और हजरत साबिर अली कलयरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। और हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा इस्लामी लिबास पहनना, दाढ़ी रखना। सुनो, जो इस्लामी लिबास का मजाक उड़ाते हो, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से सीखा, जिससे हिंदुस्तान के अंदर में लाखों ईमान में दाखिल हुए। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। हजरत शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। मेरे दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा और मैं आगे ले जाता हूँ ये सिलसिला। आगे मैं ले गया हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह पर। हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत फुजैल इब्न अयाज रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। और हजरत फुजैल इब्न अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी रखना, इस्लामी लिबास पहनना हजरत ख्वाजा अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। और हजरत ख्वाजा अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा दाढ़ी रखना, इस्लामी लिबास पहनना। मेरे दोस्तों हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह के वालिद मोहतरम हजरत अली रजी अल्लाह तआला से सीखा। शेरे खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने इस्लामी लिबास पहनना, दाढ़ी रखना। मेरे दोस्तों दोनों जहां के सरदार, आंखों के नूर, दिल का सुरूर, ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। मेरा सिलसिला इस्लामी लिबास पहनने का सिलसिला तो आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जरा आप बताएं, जो इस्लामी लिबास का मजाक करते हैं, ब्लाउज वाला कुर्ता पहनना, चुस्त और टाइट पहनना, आपने तो दुश्मनानी इस्लाम का नक्काली किया है। आपने फिरौन के मानने वाले का नक्काली किया है, आपने नमरूद के मानने वाले का नक्काली किया है। मेरे दोस्तों और दीनी साथियों, आप इस्लामी लिबास पहनने वालों का, दीन पर चलने वालों का मजाक नहीं उड़ावें। और एक खामी और है, एक खामी लेडीज के अंदर में भी है, लड़कियों की भी अंदर में है। मेरे दोस्तों और दीनी साथियों, लड़कियों के अंदर आज हम लड़की के बाप हैं, कोई दादा है, कोई परदादा है, कोई भाई है, लेकिन आज तक हमने अपने घर के अंदर में, अपने माहौल के अंदर में अपने बहू बेटियों की कपड़ा को नहीं देखे, अपने बहू बेटियों की लिबास को नहीं देखे। किसी शायर ने कहा है, हवादिस ने अगर तुम्हें घेरा है तो क्या गम है, हवादिस ने अगर तुम्हें घेरा है तो क्या गम है, दुकान अगर खोले हैं कहाँ आ ही जाए। तो मेरे दोस्तों आज अपने मुआशरे के अंदर में
आप लड़कियों का देखिए, पहले जमाना में जिस तरीके से इस वक्त में उलमाए किराम कुर्ता पहनते हैं, मौलवी हजरात कुर्ता पहनते हैं, इस तरीके से हमारी माँ बहनें घरों के अंदर, वालेकुम सलाम, हमारी माँ बहनें घरों के अंदर में लिबास पहनती थी। हमारी माँ बहनें घरों के अंदर में ढील ढाल लिबास पहनती थी और घुटना से नीचे लिबास पहनती थी। लेकिन मेरे दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता वो लिबास ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। एक बालिश, एक मुश्त ऊपर बढ़ते बढ़ते जांग तक ये लिबास हो गया। हाँ, और जांग के बाद और करीब कमर के करीब तक का ये लिबास हो गया है। लेकिन हम फख्र से कहते हैं हम लड़की के बाप हैं, हम फख्र से कहते हैं कि भाई हैं। मेरे दोस्तों, अपने घर की इस्लाह करें, अपने घर की सुधार करें, अपने घर की इस्लाह करें। और इतना ही नहीं, लड़कियां आज अपने घरों के अंदर में चुस्त और टाइट लिबास पहनना शुरू कर दी, चुस्त और टाइट लिबास पहनना शुरू कर दी। एक तो छोटा लिबास पहनना शुरू कर दी, चुस्त और टाइट लिबास पहन करके बाजार निकलती है, चुस्त टाइट लिबास पहन करके गली कोचे में जाती है, चुस्त टाइट लिबास पहन करके मोहल्ले में घूमती है। मेरे दोस्तों, वो लड़की को बदनजरी करने वाले बहुत सारे सैकड़ों नौजवान दिखते हैं। आज बुराइयां क्यों ज्यादा हो रही हैं? बुराइयां यही वजह है ज्यादा होने का कि लड़कियां बेपर्दा चलने लगी और बदनजरी बदनिगाही करने वाले हजारों लोग देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं लड़की वालों से कहना चाहता हूँ, लड़की का गुनाह, लड़की के माँ बाप का गुनाह, जितने लोगों ने देखा उनका गुनाह, सबका गुनाह लड़की के माँ बाप पर डाला जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों की लिबास देखें, गलत लिबास तो नहीं पहन रही है। अब मेरे दोस्तों, ऐसा भी लिबास लड़कियों का चल गया, इतना छोटा हो गया। मौलवी हजरात, उलमाए किराम दामन को नीचे तक सिला रखते हैं, कमर के पास दोनों जानिब से। मैं हकीकत बता रहा हूँ मुआसरे की बात। दामन को कमर के नीचे तक सिला रहते हैं, चाहे पछिया हवा चले, पूर्वा हवा चले, जब उड़े तो बदन दिखाई नहीं देता है ना। और आज की लड़कियां, वो भी पर्दे में रहने वाली लड़कियां, दामन के ऊपरी हिस्सा को कमर के ऊपर तक खुला रखते हैं, कमर के ऊपर तक खुला रखते हैं। रास्ता चले तो पछिया हवा चले तो कुर्ता उड़े तो जिस्म का गोश्त दिखाई दे, गुदा दिखाई दे, ताकि गैर महरम बदनजरी करने वाले का नजर जरा अच्छा हो जाए। तो मेरे दोस्तों, ये मुआशरे के अंदर में है, ये खामियां है। इसलिए गुजारिश है, अपील है कि आप अपने मुआशरे के अंदर में बच्चियों को, औरतों को पर्दे में रखें, शरीयत के मुताबिक रखें। और मैं आपको बताऊं, एक मिसाल देता हूं, गौर से सुनिए। आप 100 रुपए का नोट रखते हैं, 100 रुपए आप पॉकेट में रखते हैं, है ना, उसको पर्दे के साथ रखते हैं, अंदर वाले पॉकेट में रखते हैं, है ना। और औरतें घर के अंदर में रोटियां बनाती है ना, रोटियां बनाती है, उसको ढक के रखते हैं, हाँ, ताकि चूहे न लग जाए, बिल्ली न लग जाए, हाँ। तो मेरे दोस्तों, आप एक रोटी से भी अपने बीवी और बहू बेटियों का कीमत कम कर दिया। आपने 100 रुपए से भी कम कर दिया। आपका 100 रुपए मेरे दोस्तों, इससे भी कम कीमत बना दिया। पर्दे का एहतमाम नहीं। और इंशाअल्लाह बातें होती, वक्त पूरा हो गया, कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी शायर ने कहा है, इस शेर पर आखिर में अमल कर लीजिएगा, खता जिससे नहीं होती, हम इंसान हैं, गलतियां के पुतले हैं, मुआशरे के अंदर में गलतियां हो जाया करती है, तौबा कर लीजिए और आइंदा जो बातें मैंने कहा इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। खता जिससे नहीं होती उसे रहमान कहते हैं, खता जिससे नहीं होती उसे रहमान कहते हैं, खता करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। खता पर जो खता करता है वो हैवान होता है, खता पर जो खता करता है वो हैवान होता है, खता करके जो करता है उसे शैतान कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।